मैं एनसीपी का नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर नवीन कुमार बोल रहा हूं। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। छठे चरण का मतदान होने जा रहा है। इसके बाद सातवें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा, जबकि 4 जून को रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। नई सरकार का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कई तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। निश्चित रूप से यह चुनाव दो गठबंधनों के बीच में आमने सामने दिखाई दे रहा है। एक तरफ एनडीए है, दूसरा इंडिया गठबंधन है। अब इस पर एक समीक्षा रिपोर्ट हमने तैयार की है कि वह कौन सा आधार है जिसके तहत बीजेपी समर्थित एनडीए ग्रुप 400 प्लस सीटें लाने जा रही है। तो छठे चरण का चुनाव होने जा रहा है। अब तक के प्रयासों से और जो बातें सामने निकल करके आ रही है वह स्पष्ट करने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी अपना जो पिछले 2019 में 303 सीटें लाई थी वह रिटेन कर रही है, बल्कि ऐसा कहें कि वह उसमें कुछ हद तक इजाफा करने जा रही है। आप देखेंगे कि बीजेपी को अपने आधे से अधिक सीटें उत्तर पश्चिम के राज्यों से मिला था। वहां अभी भी इनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है। नहीं लगता है कि उसमें कहीं घटाव होने जा रहा है। जहां तक हो बढ़ोतरी हो, नहीं भी हो तो रिटेन करेंगे ही। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पूर्व और दक्षिण में बीजेपी 22 सीटें लेकर आई थी। इस बार वहां बड़ी तेज आंधी है। बहुत अच्छी पकड़ और बहुत अच्छी मेहनत करके बीजेपी ने एक उम्मीद जगाई है कि वह इस बार 50 से 55 सीटें पूर्व से और दक्षिण के राज्यों से लाने जा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंडी गठबंधन के जो नेता हैं या जो पार्टियां हैं वो 3 जगह पर थोड़ा बहुत लड़ाई ये लाने की कोशिश में है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। लेकिन यहां भी आप गौर करेंगे कि बीजेपी एक भी सीट अपना हारने नहीं जा रही है। जहां बिहार में 17, यूपी में 61 और 22 सीटें लेकर महाराष्ट्र में रही, वह सीटें उनके पास रहेंगी ही। यानी 100 या 100 से ऊपर सीटें यहां भी बीजेपी रिटेन कर रही हैं, मजबूती से पकड़ी हुई है। तो और इसके अलावे बीजेपी बहुत तेजी से जो गेन कर रही है वैसे राज्य हैं बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन सारे राज्यों में बहुत ज़्यादा सीटें लाने जा रही है बीजेपी। तो कह सकते हैं कि बीजेपी अपना 303 सीटें अवश्य बरकरार रखेंगी। जहां तक होगा 315-316 सीटों तक वह आगे बढ़ भी सकती हैं। जहां तक गठबंधन का सवाल है तो गठबंधन में बिहार और महाराष्ट्र में इनके मजबूत साथी हैं और बहुआयत में हैं। बिहार में जहां जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के नेतृत्व में चल रहा है वह काफ़ी मजबूत स्थिति में है, और महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तो कहने का अर्थ हुआ कि कल तक एनडीए 350 प्लस जो संख्या बल था इनका, उससे आगे बढ़ने की फिराक में है। और जहां कहीं भी इनके गठबंधन के साथी कमजोर दिखते हैं वहां नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, योगी जी का पदार्पण होना शुरू होता है। रैलियां होती हैं, रोड शो होता है और उसका प्रभाव पड़ता है। जनता फिर मोल्ड होकर पूरी शक्ति के साथ एनडीए ग्रुप के साथ जुड़ जाती हैं। ऐसा देखने को मिल रहा है। अब देखें कि विपक्षी दलों में हार के कई कारण बन सकते हैं।
एक तो उनके पास नरेंद्र मोदी जी से लड़ने के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं है, अगर चेहरा है तो उनकी विश्वसनीयता नहीं है, और आपस में इतने जगह हुआ बिखरे पड़े हुए हैं। तो सही में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इंडी गठबंधन जो है वो परिवारवादियों का है, भ्रष्टाचारियों का है, कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। उनका एक जमघट है, उनका उद्देश्य कुछ नहीं है। वो अपने परिवार को, अपने लूटे हुए सामान को, सत्ता को और संपत्ति को बरकरार रखने के लिए वह मैदान में आए हुए हैं। जनता सब समझती है, जनता इस बात को भली भांति जानती है कि नरेंद्र मोदी स्थायी और भरोसेमंद सरकार देगी। वह जानती है कि देश का स्वदेशी, वो राष्ट्रवादी अगर कोई है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं, जो विदेशियों से भी टक्कर ले सकते हैं, सीमा की सुरक्षा भी कर सकते हैं और हमारे देश की विकास को रफ्तार भी दे सकते हैं। इन सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी जी के हक में है, एनडीए के हक में है। तो फिर क्यों नहीं 400 प्लस सीटें आएंगी? निश्चित रूप से आ रही हैं। आप एक साधारण अंक गणित के जरिए भी लोग जान सकते हैं। और इंडी गठबंधन में तो कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ बवाल, कन्फ्यूजन और भ्रम पैदा करने की चाल में लगे हुए हैं ताकि किसी तरह छवि धूमिल हो और जनता